रबीउल अव्वल के महीने में हम सभी लोगों को 5 काम ज़रूर करने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि इस महीने में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना अल्लाह पाक की हम पर यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। तो हम लोग इस मुबारक महीने में ये 5 काम ज़रूर करें। पहला काम, हम हुजूर की ज़िंदगी को ख़ास करके इस महीने में ज़रूर जानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सच्चा उम्मती होने के नाते हमें वैसे भी मालूम होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे का हम लोगों को इल्म होना चाहिए। हमारे नबी का बचपन कैसा था, आपकी परवरिश किसने की, आप अपने दादा के पास कितने साल तक रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसी थी, ये सभी बातें हम लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी मक्का मुकर्रमा में कितने साल तक रहे, आपकी मक्का की जिंदगी कैसी थी और मदीने में आप कितने साल रहे, मदीने वालों ने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया। हमारे हुजूर के खानदान के बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। आपके कितने भाई थे या फिर आप अपने माँ बाप के अकेले ही थे, आपके कितने चाचा थे और कितने निकाह हमारे नबी ने किए और हमारे नबी के कितने बच्चे थे। दुश्मन जब आप पर जुल्म किया करते थे तो आप उनके जुल्म का बदला किस तरह से दिया करते थे। ये सभी बातें हम सभी लोगों को अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में जरूर मालूम होनी चाहिए। तो पहला काम हमें इस महीने में खास तौर पर यह करना है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जरूर जानें। दूसरा काम, इस महीने में हमें कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़नी है। आखिरकार हुजूर के हम पर बहुत एहसानात एहसानात हैं। हम चाहकर भी अगर पूरी जिंदगी आपके एहसानों का बदला चुकाना चाहें तो भी नहीं चुका सकते। पर एक काम तो हम सभी लोग कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना भेजकर आपको खुश कर सकें। दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ही ज्यादा हदीस पाक में आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुल सिरात पर गुजरते वक्त हमारे लिए नूर होगा। एक दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, यानी 10 मरतबा सुबह को और 10 मरतबा शाम को, तो उसको क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। ये कितना बड़ा इनाम है कि हमारे लिए जब हम क़यामत के दिन सभी लोग परेशान होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हमारे लिए शफाअत करेंगे। तो दूसरा काम हमें इस महीने में ये करना है कि हम कसरत से नबी पाक पर दुरूद शरीफ भेजें। तीसरा काम जो हमें करना है इस महीने में वो ये है कि अपने आप को पक्का सच्चा नमाजी बनाएं। अगर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते, कभी 1 वक्त की पढ़ ली तो कभी 2 वक्त की पढ़ ली, यानी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, तो इसकी फिक्र हम लोग इसी महीने से शुरू करें और पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। क्योंकि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। जब हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो हमारे इस अमल से हमारे नबी को सुकून मिलता है, आपको हमारे इस अमल से खुशी होती है। अगर हम नमाजों में कोताही करेंगे तो हमारे नबी को हमारे इस अमल से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपको हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, आप अपने आखिरी वक्त में भी नहीं भूले, तो अपने ऐसे प्यारे नबी को हम राहत पहुंचाएं। और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर हम नमाजों की कोताही करते हैं तो ये बेहतरीन मौका है कि रबीउल अव्वल का महीना हम अल्लाह पाक से पक्की और सच्ची तौबा कर लें और अब से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दें। चौथा काम, कुरान करीम की खूब तिलावत करें। जो लोग कुरान करीम पढ़े हुए हैं वो इस महीने में खूब ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और अल्लाह के नबी को इसाले सवाब करें। खूब कुरान करीम पढ़कर आपको इस महीने में बख्शें। अल्लाह के नबी के लिए हमारी तरफ से इससे बेहतर तोहफा, इससे बेहतर सरप्राइज और कोई नहीं हो सकता कि हम आपको कुरान करीम पढ़कर सवाब पहुंचाएं। तो जो लोग कुरान करीम पढ़े हुए हैं तो वो अल्लाह के नबी को कुरान करीम पढ़कर सवाब पहुंचाएं
اور جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قرآن کریم پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تبھی سے آپ قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دیجئے، اور چاہے جتنا وقت لگے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، جتنا بھی وقت لگے، عمدہ طریقے سے قرآن کریم کو پڑھیے، لیکن شروعات اسی مہینے سے کر دیجئے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ 5واں کام، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ دوستو، یہ دور بہت ہی زیادہ گناہوں والا دور ہے۔ آج کے دور میں جب پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ایسے دور میں ہم حضور کی سنتوں کو بالکل نہ چھوڑیں، نہ ہی ربیع الاول کے مہینے میں اور نہ ہی کسی اور وقت میں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں حضور پاک کی سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ اگر ہم حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے تو آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانے پر اللہ پاک ہمیں شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ تو اس وقت ہم حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، آپ کی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ساری سنتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ تو دوستو، یہ 5 کام ربیع الاول کے مہینے میں ہم سبھی لوگوں کو ضرور کرنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو سبھی دوستوں کو، سبھی رشتہ داروں کو شیئر کیجیے، یہ اہم جانکاری اور لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔